एवरीवन, तो आज हम स्टार्ट करें थीम 4 इंटरनेशनल रिलेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंडिया रशिया रिलेशंस। ठीक है, तो इसमें हम पूरा इंडिया रशिया का रिलेशन कवर करेंगे। ठीक है, जो पेपर 2 में तो हेल्प होगा ही, और अगर आपकी एसएसबी है तो उसमें भी हेल्प करेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि टाइमलाइन ऑफ इंडिया रशिया रिलेशन। ठीक है, कि इंडिया रशिया का जो रिलेशन है वो कैसे बिल्ड हुआ। मतलब एक ही दिन में, एक ही साल में तो हुआ नहीं, मतलब धीरे धीरे होता है। ठीक है, तो जैसे ही 1947 में जैसे इंडिया आज़ाद हुआ अंग्रेज़ों से, तो हमारे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन, हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित होने शुरू हो गए थे धीरे धीरे। ठीक है, फिर 1975 में क्या हुआ था। ठीक है, जो सोवियत यूनियन है, ठीक है, जिसको आज हम रसिया बोलते हैं, उन्होंने जो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट है आर्यभट्ट वो लॉन्च किया था। ठीक है, उसको स्पेस में छोड़ा था। ठीक है, उसके बाद आया फिर 1988। ठीक है, तो 1988 में कुंदुकलम न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट हुआ था 1988 में। ठीक है, जो हुआ था इंडिया और सोवियत यूनियन के बीच। ठीक है, जिसको हम रसिया बोलते हैं आज। ठीक है, पहले वो सोवियत यूनियन था। ठीक है, फिर 19 हाँ, तो वो तो बाद में जाएंगे उस टॉपिक में। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट, ठीक है, ये एग्रीमेंट टू बिल्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये एग्रीमेंट साइन हुआ था एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए। ठीक है, और ये एग्रीमेंट वाज द पार्ट ऑफ इंडो सोवियत न्यूक्लियर कॉपरेशन। ठीक है, जो ये 1988 में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट एग्रीमेंट साइन हुआ था, तो ये पार्ट था, किसका पार्ट था, इंडो सोवियत न्यूक्लियर कॉपरेशन, जिसका एम क्या था कि पीसफुल यूज़ ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, जो हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी आएगी उसका हम पीसफुल यूज़ करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद 1993 में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन हुआ। ठीक है, ये अब ये क्या है, देखो इंडिया के तो रशिया के साथ क्लोज रिलेशन था वो। ठीक है, वो आफ्टर 1971 न्यूक्लियर सोवियत ट्रीटी ऑफ पीसफुल फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। देखो 19 यहाँ पे लिखता हूँ मैं, एक मिनट है। 1971 में क्या हुआ था, इंडिया और यूएसएसआर बोलते हैं जिसको, सोवियत यूनियन, ठीक है, हमारे बीच एक ट्रीटी साइन हुई थी। कौन सी, उसका नाम था इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। इसको आप नोट भी कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है, तो ये साइन हुआ था। तो जो इंडिया और बांग्लादेश की वॉर हुई थी 1971 में, मतलब पाकिस्तान की, सॉरी, जिसमें हमने बांग्लादेश को आज़ाद करने में हेल्प की थी। ठीक है, तो जब रसिया हमारी हेल्प करने आया था तो इसी ट्रीटी के अंदर आया था, क्योंकि हमारे बीच साइन हुआ था। ठीक है, एक बार उसका नाम फिर से बोल देता हूँ। 1971 में हुआ था इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर पहले तो दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे होंगे, और फिर ऐसे भी होगा कि अगर एक कंट्री पे किसी, जैसे हम दोनों रसिया और इंडिया के बीच रिलेशन हुआ था। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अगर किसी तीसरी कंट्री ने कि हम पे या फिर रसिया पे अटैक कर लिया या फिर वॉर हो गए, तो हमारे बीच जो ट्रीटी साइन है 1971 में, उसमें हम क्या करेंगे, दूसरे देश को सपोर्ट करेंगे। मतलब कि जिस देश के साथ हमारा कोऑपरेशन है, ट्रीटी साइन है, उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसीलिए रसिया ने 1971 का जो वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, जिसमें, ठीक है, उसमें रसिया ने हमको सपोर्ट किया था। ठीक है, तो उसी जो वही ट्रीटी थी 1971 में, उसको कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है, हमने फिर क्या किया, दिस टाइज बोथ कंट्री साइन न्यू ट्रीटी। तो हमने क्या किया, एक न्यू ट्रीटी साइन की 1993 में, जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, पहले 1971 में कौन सा हुआ था, एक बार फिर रिपीट कर लेता हूँ मैं। 1971 में हुआ था इंडो सोवियत ट्रीटी पीस फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए, क्योंकि जब ये हुआ था तो उस समय पूरा यूएसएसआर था, यूएसएसआर, जिसको सोवियत यूनियन भी बोलते हैं। फिर क्या हुआ, 1991 में वो टूट गया था, मतलब, ठीक है, वो अलग हो गया था पूरा। तो जो रसिया है 1993 में फिर हमने रूस के साथ एक किया था ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, ठीक है, एंड कोऑपरेशन, जिसको बोलते हैं 1993 में। ठीक है, अब इसके क्या की फीचर है, ठीक है, इसके हैं, इसमें तो सबसे पहले हम जो स्ट्रेटजिक टाई है दोनों कंट्रीज़ के बीच, रसिया और इंडिया, उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, उसके बाद हमें डिफेंस कोऑपरेशन में, ठीक है, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, इकोनॉमिक
ट्रेड पार्टनरशिप में एक दूसरे को सपोर्ट करना है, ठीक है। तो ये 1993 में हुआ था, तो उसके अंडर ये की फीचर थे कुछ, ठीक है। फिर 2000 में क्या हुआ था, डिक्लेरेशन ऑफ इंडो रशियन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लीडिंग टू एनुअल समिट, ठीक है। तो 2000 में फिर डिक्लेरेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ था, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें फिर हमने आई मीन रसिया और इंडिया ने देखा, तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप टू अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे फोकस किया, ठीक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 2000 तक हम देख रहे थे कि हम ट्रेडिशनल फ्रेंडशिप है, कि अब तक हमारी दोस्ती आ रही है तो हम चलो इसको कंटिन्यू रखते हैं। मतलब अब तक जो दोस्ती थी, जब हम आज़ाद हो गए थे तब तक हमारी फ्रेंडशिप चल रही है, तो हाँ चल ही रही है, लेकिन अब हमने क्या सोचा दोनों देशों ने कि नहीं, अब हमें इसको लॉन्ग टर्म में सोचना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करना है। तो 2000 में हमने क्या किया था, फिर सन 2000 में कि एनुअल सबमिट किया था, एनुअल सबमिट वो किया था, क्या सबमिट किया था, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हर साल हमारी मीटिंग्स होगी, किसकी मीटिंग्स होगी, जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो भी होंगे, ठीक है, और जो रशिया के प्रेसिडेंट होंगे, उन दोनों को साल में मिलना है एक बार, ठीक है। ये 2000 में हुआ था, ठीक है, तो ये साइन हुआ था, ठीक है। और इसके अलावा और कुछ जैसे डिफेंस में या फिर न्यूक्लियर एनर्जी में, स्पेस में, इंटेलिजेंस में, इन पे डीपर अंडरस्टैंडिंग या फिर, ठीक है, डीपर अंडरस्टैंडिंग या बात करनी है या फिर जो भी है कोलेबोरेशन करना है, जो भी है, ठीक है। तो 2000 में ये हुआ था। फिर 2000 में क्या हुआ था, 2010 में 2010 में हुआ था स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, ये हुआ था 2010 में, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमने रसिया को एज इंडिया, जो रसिया है उसे इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर माना था। तो एक मिनट है, इसको मिटा दें। तो जो इंडिया है ना, तो उन्होंने 2010 में जैसे ही साइन हुआ, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने जो रसिया है उसको मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड मान लिया अपना, कि अगर वॉर होगी तो हमारा मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड अगर कोई है तो वो रसिया है, ठीक है। इसके अलावा देखो हमने क्या किया था, अपनी स्ट्रेंथन टाइज जॉइंट कोऑपरेशन में, ठीक है, और हाँ, और डिफेंस प्रोडक्शन जैसे कि ब्रह्मोस, हाँ ब्रह्मोस, या फिर कोई और ब्रह्मोस मिसाइल, फाइटर एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर, इसमें क्या किया था हमने, जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन किया था, कि यहाँ पर हम एक साथ मिलके ये करें। जैसे ब्रह्मोस है तो इंडिया और रसिया दोनों ने मिलकर बनाया है, ठीक है, तो जॉइंट कोऑपरेशन किया था हमने इसके बाद, ठीक है। फिर 2021 में क्या हुआ कि फर्स्ट इंडिया रसिया 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, ठीक है। तो ये क्या है, तो इसमें क्या होता है 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग, देखो इसमें होता है कि जैसे इंडिया और रसिया के बीच है, तो जो इंडिया और रसिया है ये, ठीक है, यहाँ पे मान लो, तो रसिया के और इंडिया के दोनों देश के, जैसे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर, और रसिया के भी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग्स होंगी, ठीक है। मतलब दोनों देशों के बीच एनुअल हर साल 2+2 मीटिंग, यानी डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दोनों देशों के इन मिनिस्टर्स की मीटिंग होगी, ठीक है। तो अब इसके और अगर हमें और डीपर रिलेशन समझना है तो अभी ये देख लो कि पीएम नरेंद्र मोदी रिसीव रसियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर फ्रॉम व्लादिमीर पुतिन, स्ट्रेंथिंग, क्यों मिला कि स्ट्रेंथिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जो रसिया का सबसे बड़ा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है वो, उसे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि कितना डीपर रिलेशन है इंडिया और रसिया का, ठीक है। अब देखते हैं एरिना ऑफ कोऑपरेशन। सबसे पहले स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल कोऑपरेशन, ठीक है। तो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथनिंग एंड जियो पॉलिटिकल कोऑपरेशन में अनवेयरिंग सपोर्ट टू इंडिया फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। देखो जो रसिया है, ठीक है, रसिया हमेशा लगातार बैक करता है, सपोर्ट करता है इंडिया को, किस चीज़ के लिए, फॉर परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में हमको हमेशा सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इससे हम समझ सकते हैं
आगे समझते हैं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे SCO, ब्रिक्स और G20। ठीक है, देखो इसको समझते हैं थोड़ा ढंग से। ठीक है, तो इंडिया रसिया जो इंडिया रसिया, ठीक है, इंडिया रसिया कोऑपरेट करते हैं मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, जैसे SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स और G20 में। ठीक है, तो इसमें देखो जो जो SCO है, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये है फॉर रीजनल सिक्योरिटी एंड कनेक्टिविटी के लिए। तो यहाँ पे हम एक साथ कोऑपरेट करते हैं, एक साथ। ठीक है, ब्रिक्स में क्या करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं और डेवलप करते हैं कोऑपरेशन अमंग द इमर्जिंग इकोनॉमिक। ठीक है, और G20 है, फिर G20 में फिर इंडिया और रसिया क्या है, ऑल वेदर फ्रेंड्स है। ठीक है, अब तक हम देखते हैं कि जो रसिया है वो हमेशा सपोर्ट करता है इंडिया को। ठीक है, ऑल वेदर फ्रेंड कैसे, ठीक है, जो रसिया प्रोवाइड सपोर्ट ड्यूरिंग क्रिटिकल मूवमेंट। ठीक है, जो रसिया है वो हमेशा क्रिटिकल मूवमेंट, कहीं पे वॉर की सिचुएशन हो, कहीं पे हमें उसके टेररिज्म के अगेंस्ट बोलना है तो वहाँ पे सपोर्ट करता है। ठीक है, ऑल वेदर फ्रेंड। देखो जैसे समझते हैं कि 1971 में जो, हाँ यहाँ पे लिखा है कि इन 1971 जो इंडिया एंड सोवियत यूनियन के बीच साइन हुआ था क्या, इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। ये जो मैंने पहले बताया था ना कि 1971 में साइन हुआ था, तो ये है इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विच प्ले। अब देखो हमने ये साइन किया था, इसका एक की रोल था। इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जब हमारा बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुई थी ना, तो उसमें विच प्लेड अ क्रूशियल रोल ड्यूरिंग बांग्लादेश। तो उस समय बहुत हेल्प हुई थी 1971 में। ठीक है, जब अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था तो रसिया ने कहा कि नहीं, हम इंडिया को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सपोर्ट करता है, यहाँ ये दिखाता है कि हमारा ऑल वेदर फ्रेंड है रसिया। ठीक है, सपोर्ट फॉर कश्मीर इश्यू एंड एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370। कहीं पे हमारी इंटरनल सिक्योरिटी या फिर इंटरनल इश्यू है तो वहाँ पे हमें सपोर्ट करता है कश्मीर इशू में। जैसे आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ था, ठीक है, तो उसमें वहाँ सपोर्ट करते हैं। तो ये क्या दिखाता है कि ऑल वेदर फ्रेंड है हमारा रसिया के साथ। ठीक है, अब आगे देखते हैं। डिस्पाइट प्रेशर फ्रॉम वेस्टर्न कंट्री टू स्टॉप परचेजिंग ऑयल फ्रॉम रसिया, इंडिया कंटिन्यू टू बाई इट, प्रायोरिटाइजिंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, तो जब रसिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, ठीक है, तो हमें, ठीक है, तो इंडिया पे इतना प्रेशर था, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री से कि क्या रसिया से ऑयल मत खरीदो। तो हमें वहाँ से सस्ते दाम में ऑयल मिल रहा था। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, हमने ख़रीदा, हमने नहीं, ठीक है, क्योंकि हमें सस्ते में मिल रहा था तो हमको ख़रीदना है, हमको चाहिए भाई। अगर तुम हमको सस्ते में दे सकते हो तो दो। ठीक है, तो हमने क्या किया, कंटिन्यू हमने तेल खरीदा उनसे। तो इंडिया ने क्या किया, कंटिन्यू टू बाई इट। इंडिया ने प्रायोरिटाइज़ किया किसको, नेशनल इंटरेस्ट को, कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें वो चाहिए इसलिए, और नेशनल सिक्योरिटी को। ठीक है, अब कॉम्बैटिंग टेररिज्म में इंडिया रसिया के रिलेशन कैसे है। ठीक है, इंडिया एंड रसिया स्ट्रांगली अपोज टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म एंड हैव कोऑपरेट इन काउंटर टेररिज्म एफर्ट थ्रू इंटेलिजेंस शेयरिंग, military exercise and diplomatic support. ठीक है, both nation have consistently called a global action against terrorism, especially in form like UN and SCO। तो इंडिया रसिया क्या है, टेररिज्म को हमेशा मतलब क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, कोऑपरेट करते हैं काउंटर टेररिज्म को। ठीक है, और हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं एक दूसरे को, मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं टेररिस्ट को ख़त्म करने के लिए, टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, और अपनी बात रखते हैं यूनाइटेड नेशन में और SCO में कि हमें टेररिज्म के खिलाफ अगेंस्ट कुछ ठोस कदम उठाए जाए। ठीक है, अब देखते हैं इकोनॉमिक। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन में देखो सबसे पहले इसमें है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इंडिया एंड रसिया से टारगेट $100 बिलियन। ठीक है, बाय 2030। तो 2030 तक जो है इंडिया और रसिया ने टारगेट सेट किया कि हमें $100 बिलियन तक क्या करना है, ट्रेड हमारा टारगेट है। ठीक है, फिर मेक इन इंडिया एंड स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ रसिया। ठीक है, तो इंडिया ने रसिया को वेलकम किया था मेड इन इंडिया और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में। ठीक है,
बिजनेस कॉपरेशन में देखते हैं इंडियन कंपनीज इन्वेस्ट इन रशिया, ठीक है, जो इंडियन कंपनीज है वो रशिया में इन्वेस्ट करती है स्पेशली इन नेचुरल रिसोर्सेज सच एज कोल, फर्टिलाइज़र, हाइड्रोकार्बन और मिनरल्स में। बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जो रशिया के में इन्वेस्ट करती है। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल लिंक्स भी है दोनों कंपनियों के बीच, दोनों देशों के बीच, सॉरी मतलब कि दोनों देशों की बैंकिंग, ठीक है, मिलकर काम करते हैं बहुत सारे, ठीक है। डिफेंस में देखते हैं बिगेस्ट डिफेंस पार्टनर रशिया इज इंडियाज लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर, ओवर 60 to 70% ऑफ इंडियाज मिलिट्री इक्विपमेंट। तो हमारे देखो जो इंडिया पे जो मैक्सिमम ज़्यादातर जो, ठीक है, मिलिट्री इक्विपमेंट है वो कहाँ से है, हमारे पास रसिया से है, मतलब लगभग 60 से 70%, ठीक है, हमारे पास रशियन ओरिजिन वो है, ठीक है। जॉइंट मिलिट्री एंड एक्सरसाइज एंड कॉपरेशन में देखो इंदिरा, ठीक है, ये देखो बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज इंदिरा, देखो यहाँ पे 2025 का भी है, बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2025, ठीक है। बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज इंदिरा 2020 बिटवीन इंडिया एंड रशिया नेवीज was held 28 मार्च to 2 अप्रैल 2025। ये था 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज। तो ये आप देख सकते हैं ऑपरेशन इंदिरा या फिर एक्सरसाइज इंदिरा जो भी है, ठीक है, तो ये दोनों देशों के बीच होता है, ठीक है, एक्सरसाइज इंदिरा, ठीक है। तो ये क्या बढ़ाता है हमारी सिक्योरिटी, हाँ मतलब जो भी है, ठीक है। अब देखो ब्रह्मोस मिसाइल जॉइंट डेवलपमेंट ऑफ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बाय DRDO इंडिया एंड रशिया के NPOM द्वारा, ठीक है। तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जैसे आपने देखा भी होगी कि अभी इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ था, ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर, तो वहाँ पे हमने ब्रह्मोस मिसाइल का यूज़ किया था, ठीक है। तो उसके बाद ऐसे न्यूज़ आ रही थी कि ब्रह्मोस मिसाइल की जो बहुत सारे कंट्रीज़ ने कहा कि हमको भी चाहिए, मतलब ना इंडिया से खरीदें, तो ये सही है ना कि ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो किसका है, वो इंडिया और रशिया दोनों ने मिलकर बनाया है ब्रह्मोस मिसाइल को, ठीक है। अब देखते हैं मिलिट्री हार्डवेयर एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, S-24 मिसाइल सिस्टम। आपने देखा होगा जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो S-24 ने कितना 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 अधिक कितना सही रोल निभाया था ना, कि मतलब सारे उनके मिसाइल्स को, उनके ड्रोन्स को जितने आ रहे थे उनको हवा में ही गिरा दिए थे, मतलब इंडिया तक तो आ ही नहीं रहे थे भाई। मतलब पाकिस्तान तुम कर क्या रहे हो भाई, तुम्हारे ड्रोन्स किसी काम के नहीं, तुम्हारे वहाँ एयरपोर्ट में जाके हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन चलो खैर छोड़ो। तो जो S-400 है मिसाइल सिस्टम वो इंडिया ने परचेज़ किया था, ठीक है। हमने 5 खरीदी थे वो, ठीक है, लेकिन अभी तक शायद 3 ही इंडिया के पास आए हैं, 2 शायद डिले थे, हाँ 2, ये इतना ठीक है। T-19 भीष्मा इंडिया इम्पोर्टेड इट्स फ्रॉम रशिया एंड कस्टमाइज इट, नेमिंग इट T-90 भीष्म, नेम आफ्टर द वॉरियर फ्रॉम महाभारत, ठीक है। तो T-19 भीष्मा जो इंडिया ने रशिया से तब रशिया को बोला था कि हाँ इसको ऐसे कस्टमाइज़ करना है, तो इसके हिसाब से, ठीक है। और INS विक्रमादित्य इंडियाज एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड बाय रशिया, ठीक है। INS विक्रमादित्य जो काफ़ी मतलब सही है, मतलब अगर आपने देखा होगा ना, तो ये भी मतलब जो काफ़ी बड़ा नेवी के पास ना, सही है ये भी। फिर AK 203 या 203 राइफल जो भी वो इसको बोलते हैं, मैंने, ठीक है। तो ये देखो बिंग मैन्युफैक्चर इन अमेठी इंडिया अंडर मेक इन इंडिया विद रशिया कोलेब्रेशन। जो ये AK-47 का ही अलग वर्जन है, ठीक है, लेकिन ये एडवांस है AK-47 से। तो ये अमेठी इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है और इंडिया रशिया इसको साथ में बना रहे हैं, ठीक है। तो ये AK-47 से ऐसे बोले कि काफ़ी सही है। तो देखते हैं मतलब, हाँ तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इंडिया और रशिया के मिलिट्री कॉपरेशन में कितना वो है, मतलब कि हर जगह है। और ये तो है ही कि हम 60 से 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया का ही है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म ऑफ डिफेंस कोलेब्रेशन इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑफ मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन, इसको बोलते हैं IRIGC ठीक है, इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफेंस से रिलेटेड ही कुछ है, ठीक है, जो हमारे
डिफेंस कोलेबोरेशन को दिखाता है। अब आगे देखते हैं 2+2 डायलॉग से मिनिस्ट्रियल लेवल मीटिंग। तो ये मैंने पहले भी बताया कि जो 2+2 मीटिंग होती है वो डिफेंस मिनिस्टर एंड फॉरेन मिनिस्टर के बीच होता है, दोनों देशों के, ठीक है। तो ये भी दिखाता है हमारे डिफेंस कोलेबोरेशन को, ठीक है। साइंटिफिक एंड रिसर्च कोऑपरेशन, स्पेस कोऑपरेशन, इसरो और जो वहाँ का है रोसकोसमस द रशिया स्पेस एजेंसी, ठीक है, हैव कोलेबोरेशन सिंस द सोवियत एरा। जो जब सोवियत संघ था, यूएसएसआर था, तो उस टाइम से जो हमारी स्पेस एजेंसी और रशिया की स्पेस एजेंसी दोनों तब से कोलैब करके, मतलब जैसे हमने अभी देखा था ना कि यहाँ पे एक मिनट ना, कि हमने ये जो आर्यभट्टा था, इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट था, वो लॉन्च उन्होंने ही किया था, ठीक है। तो ये दिखाता है हमारे, ठीक है, कि स्पेस रिसर्च कॉपरेशन में भी हम साथ में हैं, ठीक है। तो रशिया हैड लॉन्च इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट 1975 में, ठीक है, एस्ट्रोनॉट। और हाँ, और इन्होंने हमारे एस्ट्रोनॉट होते जो स्पेस में जाएंगे उनको ट्रेनिंग भी दी, ठीक है। 5 एस्ट्रोनॉट तो अभी तो इंडियन एयरफोर्स के थे, उनको भी दी, ठीक है। फिर गगनयान, रशिया ट्रेन इंडियन एस्ट्रोनॉट, जो गगनयान मिशन है उसमें रशिया ने ट्रेन किए थे हमारे एस्ट्रोनॉट्स को, ठीक है। अब देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी कॉपरेशन में, जो कुंदकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु में, वहाँ पे जॉइंट डेवलपमेंट बाय इंडिया एंड रशिया ने, ठीक है, ये हमने पहले ही देख लिया था कि दोनों देशों ने जो, ठीक है, मिलके किया था। फिर डिस्कशन ऑन बिल्डिंग मोर न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर इन अदर इंडियन स्टेट। तो दोनों देशों के बीच अभी बात चल रही है कि हम और न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे इंडिया में, ठीक है। न्यू कनेक्टिविटी रोड्स, जो ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर, ईएमसी बोलती है इसको, जो चेन्नई से जाएगा, देखो अभी दिखाते हैं, ठीक है, ये चेन्नई से जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और ये जाएगा रशिया के ईस्टर्न साइड में, जहाँ मतलब यहाँ वैसे बोलते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन कम रहती है, जंगल वाला एरिया है, तो ये इससे उसको कनेक्ट करता है, ठीक है। चेन्नई से जाएगा ये श्रीलंका, मालदीव, यहाँ से फिलीपींस, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से सीधा रशिया के फार ईस्ट रशिया में, ठीक है, कनेक्ट होगा। कट शिपिंग टाइम फॉर, देखो ये क्या करेगा, कट शिपिंग टाइम फ्रॉम 40 डेज। हाँ, अगर हमें यहाँ से मतलब ये टाइम कट करेगा, अगर हम ये शायद यहाँ से दूसरा भी, अगर हम यूरोप से आएंगे तो इसको एक मिनट देखते समझते हैं ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे चेन्नई को व्लादिवोस्टोक, अरे पता नहीं क्या नाम, व्लादिवोस्टोक से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें तो हाँ, तो ये वही है कि जो 40 दिन का जो रूट होगा उसको कम करके 22 डेज कर लेगा अगर हम यूरोप से आएंगे। हाँ, अगर हम यूरोप से आएंगे तो 40 दिन लगेंगे, तो ये उसको कम करके 24 दिन कर लेगा, ठीक है। फिर दूसरा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर INSTC, ठीक है। ये है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है कि 7,200 किलोमीटर, 7,200 किलोमीटर का, इन्वॉल्विंग शिप, इसमें शिप भी है, रेल एंड रोड रूट्स भी है। मतलब ये ऐसे नहीं है कि ये बस शिप में ही जाएगा, ये ऐसा नहीं है। इसमें ये यहाँ पे लिखा है ना मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, इसमें शिप भी होगी, ट्रेन भी होगी, और रूट्स जो रोड भी होगी वो भी होगा। ये क्या, ये लिंक्स मुंबई पोर्ट विद सैंड स्टेप्सबर्ग रशिया थ्रू ईरान एंड द कैप्सियन सी। देखो ये यहाँ से जाएगा, मुंबई से चालबार, यहाँ से ईरान से होके तेहरान से, ठीक है, यहाँ से बाकू, यहाँ से आप देख सकते हो, फिर मॉस्को जाएगा, फिर सैंड स्टेपबर्ग जाएगा, फिर यहाँ से घूम के आप देख सकते हो, ठीक है, फिर वापस, ठीक है। तो ये है INSTC, ठीक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है। वैसे यहाँ तक ही होगा, यहाँ मॉस्को तक, फिर यहाँ से स्टैंडर्ड रूट होगा, ठीक है। तो ये है, तो यहाँ पे ये क्या दिखाता है कि न्यू कनेक्टिविटी रूट्स इंडिया और रशिया के बीच, ठीक है। कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमने रशिया के फार ईस्ट, ठीक है, फार ईस्ट में भी कनेक्ट कर लिया हमने, ठीक है, जहाँ उनके मिनरल्स, नेचुरल गैस होती है, ठीक है, और वहाँ जंगल टाइप है, तो वहाँ मिनरल्स कोयले ज़्यादा होता है। और हमने मॉस्को सिटी, जहाँ रशिया का जो मेन शहर है, वहाँ भी कनेक्ट कर लिया। तो ये दिखाता है, ठीक है, हमारे कोऑपरेशन को। Significance of India-Russia relation, geopolitical, Russia support on critical issue, India's demands permanent seat in
यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंडिया स्टैंड ऑन कश्मीर इशू, ठीक है। तो ये देख लिया हमने कि जो रशिया है वो हमेशा सपोर्ट करते हैं कि परमानेंट सीट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, और इंडिया का स्टैंड रखता है हमेशा कश्मीर इशू पे। डिफेंस में हम, ठीक है, वैसे शायद ज़्यादा है, 60 से 70 तो नहीं होगा, लेकिन 50 और 60 के बीच होगा कि इंडिया का जो डिफेंस है वो रशियन ओरिजिन है, ठीक है। जितने भी रशियन वो इंडिया के पास डिफेंस इक्विपमेंट है वो सब रशियन है, सब नहीं मतलब, हाँ 50 से 60 इतना, ठीक है। डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रशिया इज़ अमंग फ्यू कंट्रीज विलिंग टू शेयर सेंसिटिव डिफेंस टेक विद इंडिया। तो देखो, तो अपने सबसे बड़ी बात तो यही होती है कि कितना ट्रस्ट होता है एक दूसरे पे कि हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर दे। तो रशिया सब देशों को नहीं, मतलब कुछ फ्यू देशों को, कुछ ही देशों को अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करता है, इंडिया उनमें से एक है। तो ये दिखाता है हमारी कितनी डीपर अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, हर एरिया में, डिफेंस में हो, जियो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, ठीक है, हर जगह। इकोनॉमी परचेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ रशियन ऑयल, ठीक है। तो हमने वो देखा था कि जब वॉर हो रही थी रशिया और यूक्रेन की, तो हमने वहाँ से रशियन ऑयल डिस्काउंट पे परचेज़ किया था, ठीक है, जबकि हम पे इतना प्रेशर भी था उस समय कंट्रीज़ का, ठीक है, लेकिन हमने खरीदा था वेस्टर्न कंट्रीज़ का प्रेशर में। रशिया इज़ अ मेजर सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल, एलएनजी, न्यूक्लियर फ्यूल एंड कोल टू इंडिया। तो अगर इंडिया में सबसे ज़्यादा, अगर ठीक है, कुछ क्रूड ऑयल कच्चा तेल, ठीक है, और एक गैस, न्यूक्लियर फ्यूल और कोल आता है तो वो रशिया से आता है, ठीक है। इंडिया एंड यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ठीक है, लेड बाय रशिया हैव बीन नेगोशिएटिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो इनके बीच चल रहा है कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन वैसे हुआ नहीं है, क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत ही डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी अगर, तभी जाके, ठीक है। तो इंडिया और जो रशिया का यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, इनके बीच चल रहा है अभी कि हम क्या करेंगे, कि ये नेगोशिएशन अभी चल रहा है इनके बीच कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेंगे, लेकिन अभी हुआ नहीं। इस पर चलती रहती है मीटिंग्स वगैरह, ठीक है। तो ये दिखाता है, ठीक है। स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग में देखते हैं, पिलर ऑफ मल्टीपल अलाइनमेंट, इंडिया मेंटेन स्ट्रॉन्ग टाइज विद रशिया टू अवॉइड डिपेंडेंस ऑन एनी सिंगल ग्लोबल पावर एंड टू अपहोल्ड इस डिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। Smooth India-Russia relation offers India is a better bargaining chip in negotiation with the Western power. It also suffers India to strategic balance and align with the power according to its national interest. तो ये आप देख लेना, ठीक है। मैं वीडियो लंबी हो रही तो जल्दी जल्दी में करते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्या क्या देखो, इंडिया गोइंग वेस्ट, इंडिया क्या है, वेस्ट की तरफ डिपेंड हो रहा है। ओवर द पास्ट डेकेड इंडिया हैज़ स्टैंडली डिपेंड इट्स इंगेजमेंट विद वेस्टर्न पावर लाइक क्वाड में कौन कौन है, तो हमको बताइए कि यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है, ठीक है। तो हम क्या करें, वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जैसे क्वाड ग्रुप में, ठीक है। और इनहेंस डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक टाइज, जैसे हम फ्रांस से या फिर इसराइल से, अमेरिका से जो वेपन्स, मिसाइल्स या हम कुछ भी खरीद रहे हैं, तो हम वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, जो कि रसिया के पर्सपेक्टिव से ठीक नहीं होगा। और रसिया क्या है, गोइंग टू ईस्ट जा रहा है, ठीक है। जैसे आफ्टर फेसिंग वेस्टर्न सैंक्शन रसिया यूक्रेन वॉर, रसिया हैज शिफ्टेड इट्स फोकस ईस्टवर्ड, ठीक है। जैसे डिपेंडिंग टाइप डीपिंग टाइज विद चाइना एंड अदर एशियन नेशन इन ट्रेड, एनर्जी एंड डिप्लोमेसी, ठीक है। जैसे ठीक है, तो रसिया क्या है, ईस्ट जैसे चाइना के साथ कर रहा है और एशियन कंट्रीज़ के साथ, ठीक है, अपनी डिप्लोमेसी, एनर्जी और ट्रेड शेयर कर रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो उसमें भी रसिया का न्यूट्रल था, कि मतलब किसी एक देश की, मतलब जैसे इंडिया को बिल्कुल उठ के सपोर्ट नहीं किया था, ठीक है। तो मतलब न्यूट्रल था। तो ये दिखाता है कि हाँ भाई, कि वो ईस्ट की तरफ जा रहे हैं और हम वेस्ट की तरफ, ठीक है। अब वे फॉरवर्ड देखते हैं कि जॉइंट कोऑपरेशन करेंगे हम, ठीक है। अगर जॉइंट कोऑपरेशन जितना करेंगे, आर्मी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज, तो कोऑपरेशन इन मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमने दिखाया था कि एससीओ, G20, ठीक है। तो अगर हम मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन में साथ में कोऑपरेशन करेंगे, तो ये हमारा वे फॉरवर्ड। न्यू एरियाज ऑफ कोऑपरेशन से डीप सी, हमें क्या करना चाहिए, न्यू एरिया ऑफ कोऑपरेशन देखने चाहिए, जिससे हमें डीप सी एक्सप्लोरेशन करना चाहिए। एआई, रोबोटिक्स, नैनो टेक, इन चीज़ों में साथ में काम करना चाहिए, टेक्नोलॉजी शेयर करनी चाहिए, ठीक है। इंडिया इंडिया को एक्ट फार ईस्ट एंड फोकस ऑन यूरेशिया, ठीक है। यहाँ पे जो
इंडिया का एक्ट फार ईस्ट एंड फोकस ऑन यूरेशिया पे फोकस करना चाहिए, तभी हमारी और डीपर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो ऐसे करके आप वे फॉरवर्ड लिख सकती हो। तो आज के लिए इतना ही। तो आगे लेक्चर में हम कवर करेंगे इंडिया यूएस रिलेशन, ठीक है। फिर उसके बाद करेंगे हम इंडिया चाइना रिलेशन, ठीक है। ये इंडिया चाइना रिलेशन, इस पे तो क्वेश्चन भी आए हैं कि ठीक है, ये हम आगे देख लेंगे फिलहाल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। आप लोग कमेंट नहीं करते हो तो प्लीज़ कमेंट कर लिया करो, उससे मेरे को पता चल जाए कि क्या कैसा चल रहा है, मतलब आप लोग क्या थॉट्स है आपके, या कुछ भी कर लिया करो, बस कमेंट्स कर लिया करो प्लीज़। थैंक यू।